तो अगर इसको मैं क्यों बोलता हूँ कि रीजनिंग बेस्ड पेपर होता है, इफ यू ट्राई टू यूज मैथमेटिक्स, तो जैसे मान लो कि 60 चिल्ड्रंस हैं और नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, तो जो नोटबुक्स है मान लो पर स्टूडेंट एक्स मिलता है, तो आपके पास टोटल नोटबुक्स जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो 60 × x होंगे। और केस क्या होता है कि सिंस 15 स्टूडेंट्स वेयर नॉट देयर, यानी कि अब आपके हो गए 45, तो आपको हर बच्चे को 5 एक्स्ट्रा नोटबुक दे पाते हो, तो इट विल गॉट मल्टीप्लाइड बाई x+5। ये So दोनों। 900 was the answer. Huh? I think I did this option set. So that was quite हाँ, straightforward. तो अब इसी में ये रियलाइज करने वाली बात है कि जो आंसर होगा हमारा, Hmm. क्योंकि इक्वल नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो आंसर का फैक्टर जो है 60 भी होगा, Hmm. और 15 स्टूडेंट कम पे है, यानी कि आंसर का फैक्टर जो है 45 भी होगा। है ना, Yeah. मतलब द आंसर फिगर शुड बी डिवाइडेड बाई 60 ऑल्सो एंड 45 ऑल्सो। ठीक है। Yes. Yeah. उस केस में यू कैन जस्ट रिमूव दिस ऑप्शन। ठीक है। Yep. इसी तरह से आप ये 45 से भी नहीं कटेगा, तो ये भी आप हटा सकते हो, Hmm. तो यू विल बी लेफ्ट विथ दिस। अब अगर हम इसको 60 से डिवाइड करें, तो आई विल बी गेटिंग व्हाट, 15. Huh? Yeah. 15। और हम 45 से डिवाइड करें तो आई विल बी गेटिंग 20, जो 20. कि Yeah. +5 का चेंज है। Hmm. तो ऐसे मतलब ज्यादातर क्वेश्चन ना, यू हैव टू थिंक इट थ्रू, यू डोंट हैव टू अप्लाई मैथ्स। ठीक है। Hmm. तो अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। एंड एक सिमिलर एक्सरसाइज मैंने क्रिएट किया हुआ है तुम लोगों के लिए, अराउंड 250 क्वेश्चंस का, दैट आई विल बी गिविंग यू टुडे। Okay. थ्री Well, ऑफ द फॉलोइंग 4 पार्ट्स, है ना, ये एग्जैक्टली इक्वल है। द नंबर ऑफ पार्ट विच इज नॉट इक्वल टू द रिमेनिंग 3 पार्ट, मतलब 3 इक्वल है और एक अनइक्वल है, तो विच वन इज नॉट इक्वल। तो अब मुझे बताओ कि 145, ये भी मतलब बेसिक कैलकुलेशन पे ही है ना, बट हाउ विल यू yeah. डू इट, मुझे बताओ तो जरा सा, कोई बता सकता है इसको कैसे अप्रोच करोगे। कुछ कॉमन लेने का सोचेंगे सर। हाँ, और ट्राई करो ऐसा जो बड़ा प्राइम हो। ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे नहीं ऐड करना है ना, सॉरी, इसमें चूंकि बीच में ऐड करना है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो जैसे सबसे पहले तो यूनिट चेक कर सकते हो कि यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 0 और यहाँ से भी हो जाएगा 0, तो यानी कि इस पूरे का यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। यहाँ से तुम्हारा बनेगा 5 और यहाँ से भी बनेगा 5, तो इसका बनेगा 5। अब तुम्हें समझ में आ गया ना, आइदर जो दो होंगे या तो 0 बना रहे होंगे या तो 5 बना रहे होंगे, है ना, क्योंकि इन दोनों में से यस। ही एक अनइक्वल हो गया। तो तुम्हें यहाँ से भी 0 मिलेगा, यहाँ से भी 0 मिलेगा, सम 0 हो जाएगा। यहाँ से तुम्हें 0 मिलेगा, और यहाँ से, एक सेकेंड, 5. 0 and 5. First one. 0 + 5 तो फिर 5 हो गया ना। 0 + 5. हाँ, हाँ, यहाँ तो पे जो 5 + 5 जो थर्ड है, वन 5 0। + 5 होगा यार. हाँ हाँ, तो अल्टीमेटली ये वाला जो है, हियर वी आर गेटिंग 5, Yes. तो Yeah. ये अनइक्वल हो गया। ठीक है। Hmm. तो अच्छा, मतलब तुम लोग तो चलो फिर भी यू हैव स्टडीड मैथ समवेयर इन योर लाइफ। जो लोग जैसे कई सारे बच्चे हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जो लॉ बैकग्राउंड से या सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके साथ ये है कि वो डर जाते हैं मैथ्स देख के, बट इफ विल Hmm. सी इन डिटेल कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो वो सॉल्व हो जाएगा सबसे। और तुम्हारे केस Yeah. में भी है कि अगर आपने बहुत दिनों से मैथ्स नहीं पढ़ा है तो मैथ्स को भूल जाओ, रीजनिंग लगा के कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ये बोलता Hmm. है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 375 स्क्वायर मीटर, द लेंथ एंड द ब्रेथ आर इन द रेशियो 5:3। ठीक है। तो अगर हम जैसे लेंथ को 5x और विड्थ को 3x बोले, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 15x²। ठीक है। वो आप Hmm. 375 के बराबर है, तो x² वुड बी 375/15। ये आपका 2 और 5, तो ऐसे आ गया आपका पास x हो गया 5।
what will be the cost of making 80 centimeter broad pathway around boundary on all side if the cost of making pathway is 50? यहाँ पे एक कैच है, समझे? जैसे अगर आपने लेंथ और विड्थ तो निकाल लोगे, x5 आ गया तो 25/15 का आएगा, ठीक है? यस, या अब मुझे कोई बताओ कि अगर मैं 80 सेंटीमीटर का एक पाथवे बनाना चाहता हूं अराउंड द बाउंड्री, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथवे कितना होगा? टोटल विल बी 320 या 320 कैसे? 3 नहीं 80 या 80 दोनों साइड आएगा ना एक्स्ट्रा। नहीं, तुम 80 सेंटीमीटर ब्रॉड है ना, तो मतलब 80 सेंटीमीटर। ओके। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो इसका लेंथ कितना आएगा, इस पाथवे का लेंथ, क्योंकि वो मुझे चाहिए होगा ना लेंथ। जी। तो लोगों को ये वन। लगता है, मतलब एक जनरल कंफ्यूजन ये होता है कि जितना बड़ा पेरीमीटर है उतना ही लेंथ का होगा, हाँ। लेकिन ये गलत है। पेरीमीटर से थोड़ा छोटा होता है, तुम इसको सॉरी थोड़ा बड़ा होता है, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ। इसका पेरीमीटर तो ऐसा आ गया ना, 25 + 25 + 15 + 15, ठीक है? कितना आ गया? 80। 80 का पेरीमीटर आ गया। जी। हाँ। लेकिन अगर आप ऐसे देखो, जैसे मान लो कि ये पूरा एक लेंथ है और ये एक पूरा लेंथ है, ठीक है? तो ये हाँ। 0.8 आ गया ना, ये मीटर में है तो ये 0.8 ये 0.8। और ये तो 0.8। तो 1.6 हाँ, एक्स्ट्रा वन होता पॉइंट है। सिक्स तो टोटल लेंथ इधर ऊपर में हो गई तुम्हारी 26.6, नीचे वाले की भी लेंथ हो गई 26.6, और ये जो है ये दोनों पार्ट ये 15-15 का ही रहेगा, ठीक है? तो वो मिला के हो गया 30। तो टोटल लेंथ ऑफ जो ओके। पाथवे है वो बढ़ जाएगा थोड़ा। इट विल बी व्हाट, ये तुम्हारा हो गया 53.2, तो ये हो गया 83.2, हम्म। ये लेंथ हो गई, हाँ। ठीक है? ओके। और इनटू हम कर देंगे 0.8, क्योंकि एरिया निकालना है ना, तो लेंथ इनटू विड्थ, जैसे इतना ये लेंथ है हमारा और इसकी 0.8 इसकी विड्थ है, तो 83.2 का लेंथ है और 0.8 इसकी विड्थ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा टोटल एरिया ऑफ वो। और इसमें क्या बोला कि पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट जो है 50 है, तो 50। इसको हाँ। फिर तुम 50 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट फाइनल आंसर। समझ में आया? एक थोड़ा सा कैच किया था कि हमें 80 नहीं लेना है। हम्म। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तुम ये डेवलप कर सकते हो कि अगर आप एक एक फील्ड है उसके अंदर में अगर तुम रास्ता बना रहे हो, जैसे होता है ना कि एक पार्क है उसके अंदर रोड बनाना है, तो इसकी लेंथ जो है वो कम होती है पेरीमीटर से। और अगर आप बाहर में बना रहे हो रोड, तो उसकी लेंथ जो है पेरीमीटर से थोड़ी ज्यादा होगी। हम्म। समझ में आई बात? कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 3328। तो ये आएगा आंसर 3328। अगर आप इससे मल्टीप्लाई किए होते तो 80 × 0.8 × 50, ये कितना आता? 80 या कुछ 40, 40, 3200 है। 3200 ये आता। तो ये बहुत लोग ये आंसर कर देते हैं इसकी गलती से, ये नहीं, ये आंसर होगा, ठीक है? हाँ। ठीक है। अच्छा, मैं अभी देख ही रहा हूँ, मतलब आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो जहां जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा ना जो एक्सरसाइज, तो उसके बाद मैं उसी की क्लास लगाऊंगा, ठीक है? हाँ। हाँ, ठीक है सर, तो या वी विल हैव अ क्लास ऑन बेसिक मेंसुरेशन, ठीक है? ठीक है। या तो वो जरूरी है फिर, क्योंकि टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। फिर जी। बेसिक मेंसुरेशन का हमारा एक हो गया कि बेसिक मेंसुरेशन की क्लास हम लगाएंगे। इन हम्म। हाउ मेनी डिफरेंट वेज the letter of word orange can be arranged so that the three vowel never come together? तुम लोगों ने पढ़ा है कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन? यस सर। बहुत पहले यार। हाँ। तो अच्छा, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं
कि अगर जैसे मान लो कि अच्छा, इसको भी पढ़ाना ही पड़ेगा, फिर भी यहाँ बता दूं, जैसे 3 वॉवेल है, ठीक है, तो ये कभी साथ में नहीं आने चाहिए, दिस वुड नेवर कम टुगेदर, लेकिन दो साथ में आ सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ ऑरेंज की बात करूं तो ऑरेंज कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वे, क्योंकि 6 लेटर्स हैं, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। हम इसमें से माइनस कर देंगे वो सारा जिसमें तीनों वोवेल साथ में आया है, और तीनों वोवेल साथ में आने के लिए क्या करते हैं हम कि तीनों वोवेल का एक पैकेट बना लेते हैं, ओ, ए और ई, और बच जाएगा आपके पास 3 और। तो इसको हम 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं, और फिर इसके अंदर के भी इन ईच अरेंजमेंट दिस 3 कैन ऑल्सो बी अरेंज इन दमसेल्फ, तो 3 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। तो ये 6 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा। आई थिंक आई हैव टू टीच यू ऑल्सो, मतलब ये भी करना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, मैं वीडियोस भी शेयर कर दूंगा ना, तुम देखते भी रहना, ठीक है। हाँ सर, ओके that सर। be हाँ, helpful. तो Yeah. फास्ट हो जाएगा हमारा काम। तो Mm-hmm. ऑल रिलेवेंट वीडियोस आई विल बी शेयरिंग, है ना, मार्क करके। So, 6 फैक्टोरियल एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा ना आईएमबी के नाम से। तो 6 फैक्टोरियल होता है 720, और ये हो गया हमारा 24 इंटू 6, मतलब ये होता है 24, ये होता है 6, 24 इंटू 6 हो जाएगा हमारा कितना, 72, 144। 144, और 720 माइनस 144 कितना होता है, 576. 576। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, गॉट इट। फिर आपके पास ये आता है, द कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ 10,000 इन 2 ईयर इज दिस, व्हाट इज द रेट परसेंट पर एनम। अब क्या है कि अगर आप इसको फॉर्मूला से करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, और जो बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो तो अमाउंट का पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के समय, कि जो अमाउंट होता है वो आपका प्रिंसिपल का 1 + r/100 टू द पावर n होता है। इस केस में तो 2 लिखा जाएगा क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। अब ये माइनस फिर पी करते हैं तब जाके इंटरेस्ट निकलता है। तो ये नहीं करेंगे हम लोग जो है जो इजी परसेंटेज दिख रहा है जैसे 12 है तो उससे कैलकुलेट करके देखेंगे। तो जैसे मान लो कि 10,000 है, पहले साल आपको 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसका 12% कितना हो जाएगा, 1200। 1200, 1200 1200. ही Yeah. होगा एग्जैक्टली। दूसरे साल फिर से आपको 12% देना है, तो दोनों अमाउंट को जोड़ के 12% निकालो या अलग अलग निकालो। तो ये तुम्हारा अलग अलग निकालेंगे तो इसका 1200, और 1200 का 1200, 12% होगा 12 × 12, 144। ये पहले भी हम लोग मना कर सकते थे, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 आने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट हैव टू चेक दिस। 15 चेक करना है, तो इसी तरीके से करेंगे हम। 10,000 है, इसका 15% फर्स्ट ईयर के एंड में 15% हो जाएगा तुम्हारा 1,500, सेकेंड ईयर के एंड में हो जाएगा 1,500, और फिर 15 का 15% विल बी 225। 25. ये हमारा बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो ये 3,225 होगा। तो दिस वुड बी द आंसर। थोड़ा सा मतलब अगर आप रेगुलर पढ़ते हो अगर इस तरीके तो आपको ऐसे भी दिखता है कि ये 15% ही होता, ठीक है। ठीक। क्या नहीं निकल रहे हैं, आई आई एफ टेबल आ जाता। 31st देखते हैं अब, ठीक है। Which of the following values of x will satisfy the inequality this? अब ये तो थोड़ा ये है कि जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, मतलब जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है +2 वगैरह में, तो उनके साथ थोड़ा दिक्कत है। बट ये आप थोड़ा अंदाजा लगा के भी कर सकते हो। दिस इज x² - 2x - 3, ठीक है। तो एक काम आप ये कर सकते हो कि जैसे ये बोलता है 3 से छोटा, ये भी 3 से छोटा, और ये 3 से बड़ा, ठीक है, या -1 से बड़ा।
सॉरी -1 से छोटा। तो ये दोनों में कॉमन है आपका 3 से छोटा वाला, और ये बोलता है कि -1 से भी छोटा होना चाहिए, मतलब दोनों से ही छोटा होना चाहिए। तो ये तो बहुत एब्सर्ड सा है, जैसे अगर तुम ऐसे कभी भी देखोगे तो एक -1 है और एक 3 है, तो ये ऑप्शन क्या बोलता है कि इसके भी छोटा और इसके भी छोटा, तो अल्टीमेटली तो यही बोल रहा है ना कि इसके छोटा होना चाहिए। तो ये तो ऐसे भी बहुत मुश्किल है होना। ठीक है, ये वाला जो है वो एक रेंज में है, -1 से लेकर 3 तक। तो इसमें आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, जैसे मान लो कि 0 रख लिया या 1 रख लिया। तो इफ यू आर फाइंडिंग लेस देन 0 वैल्यू, तो ये वाला सही होगा। और अगर आप इसको मैथमेटिकली करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, इसका रूट निकालते हैं, है ना। जैसे अगर मान लो कि रूट निकालते हो, अगर तुम लोग को कुछ भी याद आ रहा होगा अपने इंजीनियरिंग के टाइम का, तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, x² -3x +1x -3, और ये आपका x-3 और x+1 = 0 आएगा। यानी कि रूट्स जो दो आएंगे वो आएंगे -1 और +3। तो ये जो कर्व बनता है वो ऐसे बनता है, यानी कि -1 के इधर पॉजिटिव होगा और 3 के राइट साइड में पॉजिटिव होगा, और इस जोन में आपका नेगेटिव होगा, है ना, लेस देन 0 वाली वैल्यू होगी। तो वही सेकंड वाला आंसर होगा। आई गॉट द पॉइंट। मैं तुम लोग को रिलेवेंट वीडियोस को एक साथ कंपाइल करके आई विल गिव यू, एक प्लेलिस्ट बनाकर ही देते हैं तुम्हें। फिर इसी तरह से ये है कि अब इसके बाद थोड़ा आसान हो गया होगा, मतलब एक दो तो चलो मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन है, बट आई डोंट थिंक इट विल बी दिस काइंड ऑफ ओनली। तो अगर मैं अगला पढ़ूं, A > B > C, ऐसे तुम समझ गए कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आर पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स हैं, देन A - D कैन बी। तो A - D कैन बी > B and C, B C, <D and E, C and E। कौन सा हो सकता है बताओ, विच कैन बी करेक्ट, कौन सा डिरेक्शन हम लगा सकते हैं। तो इसमें एक तरीका क्या है कि कुछ रख लो, जैसे मान लो कि हम ऐसे रख लेते हैं 5 4 3 2 1, और अगर 5 में से 2 घटाएंगे, तो वो बी और सी, मतलब ये दोनों से तो बड़ा होना जरूरी नहीं है, ठीक है, D एंड E। तो इनसे और इनसे बड़ा छोटा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। C एंड E, ये भी बड़ा नहीं है। करेक्ट डिडक्शन। तो हमें Okay. कौन सा वाला दिख रहा है बताओ तो, विच वन लुक्स वेरी। Correct is थर्ड ऑप्शन सर, जेड ओनली। जैसे क्या yes. है, C एंड E, तो ग्रेटर कहाँ आ रहा है हमारा, C तो ये है ना, 3 है ना। तो नहीं सर, अगर कोई एक दूसरा वैल्यू ले ले, जैसे हम्म कि थोड़ा गैप करके ले लेते हैं। हाँ, तो उस केस में तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। इसीलिए तो मैंने कंटिन्यूअस लिया ना कि ऑल पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर A - D कैन बी, तो > लिखना चाहिए था। हम्म Uh, हम्म। Greater या than फिर E या फिर and ऐसे करते ना, नहीं एक बार ये C माइनस है, आई then थिंक दिस इज मिसिंग हियर, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि ये याद रखना, अगर ये > लिखा हुआ है और अगर बराबर है तो वी कैन नॉट टेक। so आई then we cannot take it here. आई थिंक ये माइनस होगा और उसके बाद ही होगा, तो इसलिए इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, इसको छोड़ दिया जाए अभी। 33 देखा जाए, फैशन क्लोथिंग स्टोर हैज द पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एनी आइटम बाय 10%, ignoring the fraction of a rupee at the beginning of every month till the item is sold off. An item is introduced for the first time in January 2002, was finally sold it in March 2002, rupees for 656. The introductory price of the item
मस्ट हैव बीन, ये वही वाली बात कर रहा है कि आप पहली बार 10% का डिस्काउंट दिए, फिर मतलब भी बोला है ना कि एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो जनवरी में This one is in March. तो इंट्रोड्यूस ही किया गया था, तो जनवरी में तो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वहां पे तो नहीं दिया होगा 10% का डिस्काउंट। फेब में इसको 10% का डिस्काउंट दिया गया होगा, फिर मार्च के स्टार्ट में इसको 10% का डिस्काउंट दिया, लेकिन 2 बार 10% के डिस्काउंट देने के बाद जो हमारी प्राइस बनी वो बनी 656। तो अब इसके दो तरीके हैं, हम इनिशियल प्राइस को 100 ले लें, 10% डिस्काउंट देंगे तो 90 बचेगा, और फिर 10% और डिस्काउंट देंगे तो 9 बच सॉरी 81. 81 बचेगा, 9 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो आइदर आई कैन टेक इट लाइक कि 656 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100, ये करूं मैं, ठीक है, और जो नियरेस्ट इंटीजर है वो लेकर आंसर दे। ये कितना आ रहा है 656 बाई, वो किसी को पता है क्या? 820 के आसपास सर शायद ना। 8 8 the 64 and then 1 6 820 somewhere 820 आ रहा है ना, तो वही हो जाएगा फिर I think. 656 इंटू So, 100 डिवाइडेड बाई 99, सॉरी 99 नहीं करना था ना, 81, नहीं 809 आ रहा है। 809 आ रहा है क्या? हाँ, Okay. तो ये वाला होगा। Okay. हाँ, और इन अदर वे वी कुड हैव डन इट इन ऑप्शन से लेके कर सकते थे हाँ कि ऑप्शन है. 800 लेते तो यहाँ से पहले 80 माइनस होता तो 720 होता, 720 माइनस 72 होता, तो ये हमारा 656 नहीं बनता। तो ऐसे करके भी चेक कर सकते थे। तो नेक्स्ट है हमारा, हरी हैज 3 चिल्ड्रेन, द डिफरेंस इन द एज बिटवीन द मिडिल चाइल्ड एंड द एल्डेस्ट चाइल्ड इज एग्जैक्टली सेम एज द एज ऑफ द मिडिल चाइल्ड। तो ऐसे बोलता है कि जैसे ये अगर x है तो ये पक्का 2x होगा, तभी तो इसका डिफरेंस जो है बीच वाले के बराबर है। ये मिडिल है और ये एल्डर चाइल्ड है, समझ रहे हो तुम बात को? इसको क्या कह रहा हूं मैं कि एल्डेस्ट और मिडिल का जो डिफरेंस है वो मिडिल के बराबर है, यानी कि अगर मिडिल का x है तो x से x ज्यादा एल्डेस्ट होगा, 2x। Yeah. समझ में आई है? सिंपल स्टेटमेंट है। हम्म. फिर बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन द यंगेस्ट चाइल्ड टू मिडिल चाइल्ड इज एग्जैक्टली सेम एज द यंगेस्ट चाइल्ड। तो उसी हिसाब से यंगेस्ट वाले का हो जाएगा कितना बताओ, x/2, क्योंकि डबल डबल होता जाएगा ना फिर। दिख रहा है तुम लोग को? Yes sir. Yeah. तो अब बोला कि द सम जो है वो 21 है, तो मिडिल चाइल्ड का एज बताओ। तो हमें आइडियली 4 चेक करना चाहिए, 4 से चेक करना चाहिए था। ऐसे मैं सॉल्व भी कर सकता था बाई मेकिंग दिस इक्वेशन कि x/2 प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू 21, बट रेदर देन डूइंग इट हम लोग इसको फटाफट मिडिल चाइल्ड का एक एज मान के, जैसे मिडिल चाइल्ड के लिए बोला है ना कि मिडिल चाइल्ड कितना है, तो अगर हम इसको 4 मान लें तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 8 4 12 और 2 कितना होता है? 14. 14। तो ये होगा नहीं, तो नहीं. ये आंसर हो जाएगा। None of these right. हाँ. हाँ एग्जैक्टली। और बाकी सॉल्व करते तो हमारा निकलता, Yeah. लेकिन 4 नहीं है तो उससे छोटे होने की भी संभावना नहीं है। इसमें बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 24, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर देयर सम। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। 24 के सारे फैक्टर्स, जैसे 1 इंटू 24 कर दें, 2 इंटू, अच्छा ये लेकिन ध्यान रखना कि ये ना नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये इंटीजर बोला है, पॉजिटिव नहीं बोला है। तो हम जो भी पेयर बना रहे हैं उसका नेगेटिव भी बनेगा, ये सिंपल कैच होता है जनरली, जो लोग कई बार भूल जाते हैं। until दे आर नॉट सेइंग पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इसको दोनों ऑप्शन रखेंगे। तो हमारे पास ऐसे तो देखा जाए तो कितने बन रहे हैं, 4 सेट बन रहे हैं, है ना?
और यही 4 फिर नेगेटिव में भी आ जाएंगे माइनस माइनस करके। तो टोटल सम के जो ऑप्शंस बनेंगे वो बनेंगे तुम्हारे पास 8। ठीक है, ये बात समझ में आई? बताओ। Yes, sir. Yeah. ठीक है, यस सर। गुड। 36 है। इफ ए, अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चन है। यहाँ से हमको लगता है रीजनिंग शुरू हो गया, तो सारी फाइट अब खत्म हो जाएगी बहुत सारे लोगों की। तो ए क्रॉस बी मीन्स बी इज द मदर ऑफ ए। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, पता है? ये गलत नहीं होना चाहिए ये सब चीजें। और जो हमारी बुक है ना DILR वाली, उसमें सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो तुम लोग कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लिकेशन जो है वो बताता है बी ए की माँ है, प्लस जो बताता है बी ए का हस्बैंड है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एम इज द सन ऑफ एन। तो आपको लेकर चलना पड़ेगा, पहले यहाँ पे सबको मैप करना पड़ेगा। क्रॉस बोलता है एम एन की माँ है, तो हम फिगर बनाएंगे एम और एन, ये हो गई मदर। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे मदर। और फिर बोलता है कि P प्लस लिखा हुआ है, यानी कि P जो है हस्बैंड है M का। तो यानी कि P जो है हस्बैंड है M का, तो ये पक्का बाप हो गया इसका, फादर। ठीक है, तो P N का बाप हो गया। तो यानी कि, लेकिन यहाँ बोल रहा है M इज द सन ऑफ N, तो ये तो नहीं है, मतलब दिस इज नॉट। अब कर लोगे ना इसको, समझ में आ रही है? Yes, sir. Yeah. हाँ, इट्स सिंपल मैपिंग, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। आशीष, भास्कर, चैतन, दामोदर each play one of the following games: cricket, hockey, football, badminton. Each game in turn is played by exactly one of them. अच्छा, मतलब सिंगल सिंगल है। आशीष कैन नॉट प्ले क्रिकेट और बैडमिंटन। अब इसी को अरेंज करना है। जैसे मान लो कि ए है, बी है, सी है, डी है। अब आशीष में हम यहाँ पहले कर देंगे क्रॉस में करके क्रिकेट एंड बैडमिंटन, ये नहीं खेलेगा। और उसके बाद बोलता है कि भास्कर कैन नॉट प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलेगा। चैतन्य कैन नॉट प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, चैतन्य कैन नॉट प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। ठीक है, और दामोदर कैन नॉट प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन, दामोदर कैन नॉट प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जैसे क्रिकेट हम इधर दोनों में से कहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करो ना, दोनों का मैप अलग से लेकर चलो। जैसे यहाँ भी क्रिकेट दो, यहाँ पे भी, यहाँ एक दूसरे लाइन में यहाँ क्रिकेट दो। तो उसके बाद जैसे हॉकी और बैडमिंटन ये कर ही नहीं सकता, और क्रिकेट हमने ऑलरेडी इसको दे दिया, तो बच क्या गया? तो इस तरह से मुझे लगता है 2 बन जाएंगे। ठीक है, या एक कट जाएगा फिर। बनाओ बनाओ कि छोड़ दो, तुम लोग करोगे इसको? हो जाएगा सर। हाँ, हाँ, बहुत। ये हो गया था. हाँ, तो इसमें वही है कि एक 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 किसी का सिंक नहीं बन पाएगा। तो यूनिकली दोनों का अगर सिंक बन गया तो दोनों के लिए हो सकता है। इसके बाद है सम्राट अशोक हैड 10 serfs, each of whom had to pay obeisance, इसका क्या मतलब होता है? Obeisance to him. Oh, it's okay. They were numbered from 1 to 10, and serf with the number n had to give him n gold coins, each weighing 10 grams. The total weight of all coin received turned out to be 532. ठीक है, ओके। Ashok Mantri suspected that one of the safe had mixed brass with the gold and reduces the weight of each coin by smaller by 20%, यानी 8 ग्राम का कर दे रहा होगा। तो द possibility of more than one safe seating does not exist। अच्छा, एक ही वो कर रहा होगा, चोरी कर रहा होगा। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड, ये अब तुम ऐसे समझो कि जैसे 1 से 10 है, तो बेसिकली इन लोगों को टोटल कितने कॉइन देने हैं, ऐसे करके जोड़ देंगे तो ये कितना होता है 55। और सबका 10 ग्राम है, तो टोटल होना चाहिए 550 ग्राम। मिसिंग कितना है, मतलब है कितना? 532। मिसिंग कितना है? 18 का। 12.
और एक चोर जो है एक कॉइन में 2 ग्राम, यानी 9 कॉइन वाला जो बंदा है वो चोरी कर रहा है, तभी तो 18 का मिसिंग है ना। यस सर। तो ये Yes, आपका sir. Yeah. कार्ड हो जाएगा। लिखता है कि बोथ डायगोनल्स ऑफ 4 साइडेड फिगर आर इक्वल, देयरफॉर। बताओ ये क्या होता है, तुम लोग बताओ। फर्स्ट ऑप्शन होगा सर। क्यों, रेक्टेंगल का भी तो डायगोनल इक्वल होता है। नहीं, लेकिन रेक्टेंगल ऑप्शन में नहीं है ना सर। अच्छा, ऐसा दिया है क्या। हाँ, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल का ही इक्वल होता है, रोम्बस में वो बड़ा छोटा होता है। हाँ। तो रोम्बस तो नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। लेकिन That's मतलब good. इट्स वेरी वो, नन ऑफ द एबव हमें मारना चाहिए आइडियली, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट स्क्वायर। समझ आ ओके। रही बात मेरी। नहीं, बट अगर ऑप्शन में ही नहीं दिया है सर तो देन दैट्स द थिंग, राइट? हम्म, मतलब इज लिख जाए ना, मे भी लिखा होता तब फिर भी हम बोलते हैं इज, मतलब इज ट्राइंग टू बी कंफर्म। आई थिंक नन ऑफ दीज देना सही रहेगा यार, क्योंकि बोथ डायगोनल्स ऑफ ए 4 साइडेड, ये भी लिखा था कि 4 इक्वल साइड रहता तो हम्म। होती। Diagrams of the four side figure. हाँ, आई थिंक नन ऑफ द वुड बी द राइट चॉइस। लिखा है कि गिवन टू फिक्स्ड पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्टली वन सर्किल कैन पास थ्रू देम। ये बताओ, 2 पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन तो पक्का होगा, लेकिन सर्किल कई सारे हो जाएंगे, कहीं पे ये यस डायमीटर सर। होगा, कहीं पे वो होगा। ठीक है, मेनी स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली वन सर्किल, ये भी नहीं होगा। एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन मेनी सर्किल कैन पास थ्रू देम, तो ये वाला होगा। मतलब इसके लिए तो Yeah. कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी ज्योमेट्री भी चाहिए। ठीक है, गॉट द पॉइंट। द डायगोनल ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज, डायगोनल राइट एंगल ट्राइंगल का डायगोनल क्या होता है, ये भी गजब मूर्ख आदमी है, कभी सुने हो क्या ट्राइंगल का डायगोनल। I think वो inscribed होगा सर सर्कल के अंदर ना कुछ। डायगोनल ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज इतना। 10√2 नहीं, मुझे लगता है कि वो होगा, हाइपोटेनस के लिए बोल रहे होंगे ये। हाइपोटेन्यूज के लिए। हाँ। डायगोनल थोड़ा ना होता है। 10√2, अब ये आइसोसेलेस है तो ये दोनों बराबर है, तो ये 10 10 हो जाएगा, तुम्हें पता 10 है। 10 yeah. 1 1√2 का वो होता है। अगर 45 45 90 वाली ट्राइंगल है तो 1 1√2, 30 60 90 वाली ट्राइंगल है तो 1√2, नहीं सॉरी 1√3 2, ये वाला रेशियो होता है। ठीक है, वो लेक्चर में मिल जाएगा तुम्हें। Yes, तो circle. अब क्या चाहता है ये, अ सर्किल विद द सेंटर एट द वर्टेक्स विद द राइट एंगल पासिंग थ्रू द अदर 2 एक्सिस इज ड्रॉन। मतलब यहाँ पे है तो 10 का वो बना दिया, इस सर्किल बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 का रेडियस हो गया। द एरिया ऑफ सर्किल इज नॉट नोन सिंस मेनी सच ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन। नहीं नहीं, ये तो एक ही ट्राइंगल बनेगा ना इस तरह का। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज स्लाइटली लेस देन द 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। नहीं, यहाँ तो ये 90 डिग्री है ना, तो Yeah. 1/6 से कम तो नहीं होना चाहिए तब भी। मतलब ये पूरा पार्ट 1/4 होता है, और ये जो है पूरा 1/6, मतलब ये Okay. Yeah, 10% the हो गया। triangle is slightly different ये 1/6. कह रहे हैं ये 16 2/3, और ये 7 1/3, ऐसा ऐसा डिवीजन। चलो एक बार देख लेते हैं आगे। थैंक यू। थैंक यू भैया। 1/6। अच्छा, रेशियो भी तो बना के दिया है ना, तो सर्कल का एरिया तो पक्का है ही। अच्छा, ये तो दे ही रखा है ना, ठीक है ना, तो सर्कल का एरिया तो πr², तो 100 पाई तो है ही। और ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा ½ × 10 × 10। ठीक है, यही वाला सही हो गया ना। ये स्लाइटली लेस बोला था, बाद में तो फिगर भी दे रखा है ना,
तो ये तो फिगर तो मैच कर ही रहा है, इट्स राइट। फिर क्या बोलता है, अब्दुल मदर इज ट्वाइस हिज एज। अब्दुल की माँ, अब देखो ये जब भी ये वाला वर्ड है ना, तुम ध्यान देना, जो अब्दुल अगर एक्स है तो उसकी माँ जो होगी 2x होगी, यही तो बोला ना। हम्म। और और इसकी ग्रैंड मदर जो है वो थ्राइस इज एज है, तो ग्रैंड मदर जो होगी वो 3x होगी। ही वॉज born when mother was more than 20 but not yet 30, यानी कि जब वो पैदा हुई तो माँ की उम्र जो है 20 से 30 के बीच में थी, और उतना ही ज्यादा उसकी ग्रैंड मदर होगी। एंड हिज ग्रैंड मदर इज एट मोस्ट, अच्छा एट मोस्ट 78। हम्म। तो बेसिकली अगर हम 20 लेते कि ये 20 है तो ये अब 40 होगी, ये 60 होगी, हम्म। तो 20 साल पहले 20 की हो गई। लेकिन मोर देन 20 है ना, तो 25 अगर लेते हैं तो 25 पे ये 50 हो जाएगी, ये 75 हो जाएगी। 25 में सूट कर रहा है, 26 में हो जाएगा तुम्हारा 50, 52, 78। 78 हो रहा है ना, एटमोस्ट 78 लिखा हुआ ना। एटमोस्ट मतलब क्या होता है? मैक्सिमम ना, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, हाँ, तो तो मतलब अब्दुल का एज मैक्सिमम 26 हो सकता है। अब्दुल और का एज मैक्सिमम 26 हो सकता है। हाँ, लेकिन मतलब मेरे एक मेरे की 25 भी हो सकता है, तो ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मदर का एज भी 48 का हम अदर नहीं इज ले सकते, right up to 48। this? हाँ, तो ये तुम्हें ये चाहिए होगा, ये ये बता। हम्म। हाँ, ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज थी। हाँ, तो तीनों में से कोई भी आंसर नहीं दे सकते ना। लिखता है कि द प्राइस ऑफ सोयाबीन एंड राइस पर क्विंटल वैरीज एज फॉलोज। अच्छा, इस तरह की डीआई ना जनरली आईआईटीज और ये सब आईआईएम्स ना प्रेफर करते हैं, ये कैट जैसे डीआई नहीं होते। तो जो ड्राइव आपको एक्सेस दिया गया है उसमें आपको वो देख लेना, मिल जाएगा, तो नहीं तो मैं बता दूंगा कहाँ पे है। ड्राइव में आपको आईआईटी गांधीनगर का पास्ट ईयर पेपर्स होंगे 4 साल के, ठीक है? उसमें के सबके डीआई निकाल के आप लोगों को कर लेने हैं। इसी तरह से ड्राइव में आईआईटी दिल्ली का एमपीपी का वो होगा, पेपर होगा 3 साल का, उसका डीआई आपको कर लेना है। तो उसके लिए, उसके बाद आप इसके लिए डीआई के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, यू डोंट हैव टू डू जो बुक में आपको डीआई दिया गया है, ठीक है? ओके, सो आईआईटी गांधीनगर एंड आईआईटी दिल्ली है। हाँ, आईआईटी आईआईटी। गांधीनगर का एमए सोसाइटी के पेपर का, सोसाइटी एंड कल्चर के पेपर का डीआई होगा। हर हर पेपर में करीब 4-5 डीआई होंगे, और आईटी दिल्ली में भी हर पेपर में 2-3 डीआई होंगे, तो वो आपको करना है। क्योंकि इस टाइप की डीआई वही है, ये नॉर्मल डीआई नहीं है। और ये नॉर्मल नहीं है लेकिन आसान है, उनसे आसान है, कैट के डीआई से बहुत आसान है। तुम बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है प्राइस, यहाँ पे लिखा है मंथ, ठीक है? कि मंथ के हिसाब से प्राइस बढ़ती चली जा रही है दोनों की। और यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर एकड़ इज 2,000 and 16,000 for soybean and rice respectively. The yield per acre is 5 quintal and 30 quintal respectively. With reference to this data, answer the following questions. ठीक है? अब तुम्हें समझना है, देखो यहाँ पे मेन क्या होता है ना, लोग डर जाता है कि क्या करूं मैं, अजीब सा डेटा दे दिया, पर कुछ नहीं दिया है। लिखता है कि द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी पर एकड़, और वो बता दिया है कि रेशियो क्या है, प्रॉफिट टू कॉस्ट इन जीरो ऑफ द मंथ, जीरो ऑफ द सोयाबीन, तो मंथ जीरो में आओ, ठीक है? 1 एकड़ में क्या बोलता है, सोयाबीन, पहले इधर एक तरफ सोयाबीन लिखो, एक तरफ राइस लिखो। 1 एकड़ में 5 क्विंटल और 30 क्विंटल, ठीक है? अब पर एकड़ कॉस्ट जो है तुम्हारा 2,000 से है, तो ये तुम्हारा 10,000 हो गया कॉस्ट टोटल। ये कॉस्ट ऑफ
नहीं, ये सोयाबीन का तो कहाँ गया, सोयाबीन का यहाँ लिख रहा है ना, हाँ 10,000। और राइस का है 16,000। तो ये कितना हो जाएगा, 4,80,000, नहीं? Yes, sir. Yeah. हाँ। अब ये है कि प्रॉफिट टू कॉस्ट, तो इसमें आपको पहले सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसका सेलिंग प्राइस तो 5,000 ही होगा, ये कॉस्ट हो गया, ये सेलिंग प्राइस 5,000 हो गया, तो ये तो नुकसान ही हो रहा है ना, समझ रहे हो मेरी बात? और यहाँ भी नुकसान ही हो रहा है। 12×36, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? सो Oh, राइस, सोयाबीन टू राइस 2,000 पर एकड़ है। अच्छा नहीं, पर एकड़ ही है, क्विंटल से, वही ना, गलत कर रहे हैं ना? yield per मल्टीप्लाई acre नहीं is करना 5 है सर। quintal. हाँ हाँ, हाँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं नहीं करना, करना। वही तो। इसकी कॉस्ट जो हो गई 2,000 हो गई, और इसकी कॉस्ट होगी, तुम लोग उस समय बताया ही नहीं कि वो पर एकड़ कॉस्ट है, मैं Per acre 5 quintals. हाँ, ये 16,000 हो गया हमारा। और इधर जो मिल रहा है वो 5,000 मिल रहा है सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 3,000। और बोला है प्रॉफिट टू कॉस्ट 3,000 बटे में 2,000, ये इनका रेशियो हो गया जो सोयाबीन का। इसमें आपको कितना मिल रहा है, 30, 1200, 12×36, 36,000 रुपये। तो प्रॉफिट हो गया 20,000, 20,000 बटे में 16,000, तो ये हो गया 5/4। अब 5/4 बड़ा है कि 3/2 बड़ा है, बताओ तो जल्दी से फटाफट कोई, विच इज ग्रेटर? 3/2 ना, 3/2. ये कौन है, ये कान पकड़ो तो अपना जल्दी से। 1.5 and हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं, कान मत पकड़ो, कान पकड़ो। मैं उल्टा समझ गया, 2/3 और 4/5 समझ रहा था। नहीं 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 नहीं, हाँ, 3/2 and 5/4. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यही वाला। मैं उल्टा सोच रहा था ना, 2/3 और 4/5। तो ये बेसिकली ऐसे भी सोचना चाहिए था, 150% और ये 125%, ठीक है? 1.25, yeah. तो दिस वन इज ग्रेटर, ठीक है? तो किसमें सोयाबीन का हायर है, तो सोयाबीन इज हायर देन दैट ऑफ राइस, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. और सेम कैलकुलेशन छठे मंथ के हिसाब से करनी है राइस के लिए, तो निकल जाएगा। Hmm. आई डोंट थिंक इसको करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, एक बार करेंगे सर तो देखो देखता फिर करता हूँ। फिर डिस्कस कर लेंगे सर। हाँ मतलब एक बार तुम लोग ट्राई करो, ठीक है? अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि कौन सा प्लेलिस्ट बनाना है, मैं शाम तक प्लेलिस्ट बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है? हाँ सर। और एक बार सारे क्वेश्चन तुम लोग फिर से ट्राई करना, ठीक है? एंड विल कंटिन्यू अगेन फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है? डेली ही रखेंगे क्लास हम, तुम लोग बता दो कब कब फ्री रहते हो, ऑलमोस्ट। इतना ही टाइम है सर, 3 बजे। लेकिन ब्रजेश की तो जॉब होती है ना, ब्रजेश? हाँ सर,